मैं तुमसे कुछ ऐसी बात करना चाहता हूं जो तुम्हारे धर्म गुरु ने तुम्हें कभी नहीं बताई, जो तुम्हारे समाज ने छुपा के रखी है, जो तुम्हारे अंदर दबी हुई है, दबा के रखी गई है। आज हम बात करेंगे काम की, सेक्स की, जो सबसे बड़ी ताकत है प्रकृति की और जिसे सबसे बड़ा पाप बता दिया गया। यह सुन के तुम्हारे मन में डर आएगा, शायद गुस्सा भी आए, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम रुको, थोड़ी देर के लिए अपने समाज का चश्मा उतारो और सीधा अपने अंदर झांको। तुम्हें बचपन से सिखाया गया सेक्स बुरा है, पाप है, नरक का रास्ता है। घर में कभी इस विषय पर बात नहीं हुई, स्कूल में कभी नहीं बताया गया, मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में सबने एक ही बात कही, इस चीज से दूर रहो, इस चीज को दबाओ, इस चीज को छुपाओ। और यही सिखाना सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि दमन से मुक्ति नहीं मिलती, दमन से रोग मिलता है, मन का रोग, तन मन का रोग। जो चीज तुम दबाओगे वह और शक्तिशाली हो जाएगी, जो चीज तुम स्वीकार करोगे उसका जोर टूट जाता है। मैंने हजारों सन्यासियों को देखा है जो दिन में राम राम जपते हैं, जो मालाएं फेरते हैं, जो तीर्थों पर जाते हैं, और रात को उनके सपने में वही आता है जिसे वो दबाता है। दिन में दमन, रात में वही। यह मुक्ति नहीं है, यह रोग है, और यह रोग तुम्हारी पूरी सभ्यता को लगा हुआ है। मैं कोई नया पाप नहीं सिखा रहा, मैं तुम्हें सिर्फ यह समझाना चाहता हूं कि जो चीज तुम्हारे अंदर है वह प्रकृति की देन है, और प्रकृति की कोई भी देन बुरी नहीं होती। सेक्स सिर्फ एक बायोलॉजिकल अर्ज नहीं है, यह एग्जिस्टेंस का सबसे गहरा सूत्र है। इसी से जीवन आता है, इसी से सृष्टि चलती है। एक बीज जब धरती में धंसता है वह भी सेक्स है, फूल जब खिलता है और अपनी सुगंध बिखेरता है वह भी सेक्स है, नदी जब समुद्र की तरफ भागती है वह भी सेक्स है, प्रेम जब दो दिलों में जागता है वह भी सेक्स का एक रूप है। पूरी प्रकृति सेक्स में है, पूरी सृष्टि सेक्स से चल रही है, और तुम इस सृष्टि के हिस्से हो, तो तुम्हारे अंदर जो है वह भी प्रकृति का हिस्सा है। उसे पाप कहना प्रकृति को पाप कहना है, और जो प्रकृति को पाप कहता है वह इंसान को नहीं समझता। अब मैं तुम्हें एक बहुत गहरी बात बताता हूं। सेक्स में पहली बार मनुष्य अपने आप को भूल जाता है, उस एक क्षण में मैं मिट जाता है, अहंकार नहीं रहता, विचार नहीं रहते, बस एक गहरी डूबने की अनुभूति होती है। उस क्षण में जो आनंद मिलता है वह आनंद शरीर का नहीं है, वह आनंद उस जगह से आता है जहां ईगो नहीं होता। इसीलिए सेक्स में इतना आकर्षण है, इतनी शक्ति है, क्योंकि उसमें ईगो का विसर्जन है, थोड़ी सी मृत्यु है, और उस मृत्यु में एक आनंद है जो तुमने और कहीं नहीं पाया। समाधि में भी यही होता है, ध्यान में भी यही होता है, मैं मिट जाता है और सिर्फ चैतन्य रहता है। सेक्स उस अनुभव की पहली झलक देता है, इसीलिए आदमी बार बार वहां जाना चाहता है। वह समाधि नहीं जानता, लेकिन सेक्स में उसे उस आनंद की छाया मिलती है, और यही तंत्र का रहस्य है। तंत्र कहता है सेक्स को दबाओ मत, सेक्स को समझो, सेक्स को पहचानो, और सेक्स को एक सीढ़ी बनाओ ऊपर जाने की। लेकिन पहले दमन को समझो, दमन क्या करता है। जब तुम किसी चीज को दबाते हो वह चीज तुमसे दूर नहीं जाती, वह तुम्हारे अंदर और गहरी उतर जाती है, वह तुम्हारे अवचेतन मन में बैठ जाती है, और वहां से वह तुम्हारी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करती है बिना तुम्हें पता चले। जो आदमी सेक्स को दबाता है वह हर जगह सेक्स देखता है, सड़क पर औरत में वह वही देखता है जो वह अंदर छुपा रहा है, हर रिश्ते में वही आता है, हर सपने में वही आता है। यह दमन है, यह रोग है। और इस रोग का इलाज क्या है? इस रोग का इलाज है स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। जो है उसे स्वीकार करो, जो तुम्हारे अंदर है उसे पहचानो, उसे जानो, उसे जानो, उसे समझो। जब तुम अपनी काम ऊर्जा को स्वीकार करते हो तब वह तुम्हारी दुश्मन नहीं रहती, वह तुम्हारी दोस्त बन जाती है, वह तुम्हारी शक्ति बन जाती है, और इस शक्ति को तुम ऊपर ले जा सकते हो, प्रेम की तरफ, ध्यान की तरफ, मुक्ति की तरफ। यही है ओशो का रास्ता। न दमन, न भोग, होश, पूरा होश, अपने अंदर झांकना, अपनी ऊर्जाओं को समझना और उन्हें ट्रांसफॉर्म करना नीचे से ऊपर की तरफ। मैं तुमसे प्रेम की बात करना चाहता हूं, लेकिन पहले यह समझो कि प्रेम क्या नहीं है। जो तुम प्रेम समझते हो वह अक्सर प्रेम नहीं होता, वह एक सौदा होता है, एक लेना देना। मैं तुम्हें यह दूंगा, तुम मुझे वह दो। यह व्यापार है, बाजार में होता है, दिल में नहीं। असली प्रेम में कोई शर्त नहीं होती, असली प्रेम में कोई मांग नहीं होती। असली प्रेम में तुम देते हो सिर्फ इसलिए कि देना तुम्हारी फितरत है, क्योंकि तुम्हारे अंदर इतना भर गया है कि वह बाहर आने लगता है। जैसे फूल में खुशबू भरती है और वह बिखरने लगती है। फूल किसी से नहीं पूछता क्या मैं अपनी खुशबू तुम्हें दे सकता हूं, वह बस देता है। यही प्रेम है। और सेक्स और प्रेम का रिश्ता क्या है? सेक्स शरीर का मिलन है, प्रेम आत्मा का स्पर्श है। जब सिर्फ सेक्स होता है बिना प्रेम के, तब दो शरीर मिलते हैं और अलग हो जाते हैं, एक खालीपन रहता है, एक खालीपन जो पहले से भी गहरा होता है। तुमने नोटिस किया होगा, अकेले थे फिर भी अकेले रहे।
शरीर मिला, लेकिन कुछ नहीं मिला। लेकिन जब सेक्स में प्रेम जुड़ता है तब कुछ और ही होता है। तब दो शरीर नहीं मिलते, दो आत्माएं मिलती हैं। तब एक ऐसा क्षण आता है जब दोनों का अलग अस्तित्व नहीं रहता, दोनों में एक ही रूह बोलती है। यही सेक्स का सबसे उच्च रूप है। यही तंत्र जिसको कहता है मैथुन, जहां शरीर है लेकिन सिर्फ शरीर नहीं है, जहां अनुभव है लेकिन सिर्फ अनुभव नहीं है, कुछ और भी है, एक तीसरा तत्व जो न तुम हो न वह हो, पर दोनों में एक साथ जाग उठता है। इसीलिए प्रेम सीखो पहले। प्रेम के बिना सेक्स एक मृत्यु है, प्रेम के साथ सेक्स एक उत्सव है। लेकिन प्रेम भी अपने आप में अंत नहीं है, प्रेम भी एक सीढ़ी है। प्रेम से आगे जाना होता है, ध्यान की तरफ। ध्यान क्या है? ध्यान है पूरी तरह से वर्तमान में होना, इस क्षण में होना, न भूतकाल में न भविष्य में, बस अभी यहां इस पल। जब तुम किसी से प्रेम करते हो पूरे दिल से, तब एक क्षण ऐसा आता है जब विचार रुक जाता है, मन शांत हो जाता है, और उस शांति में जो अनुभव होता है वही ध्यान है। प्रेम ध्यान की तरफ ले जाता है अगर तुम उसमें पूरी तरह डूब जाओ। और जब ध्यान गहरा होता है तब सेक्स की जरूरत ही नहीं रहती, तब प्रेम की जरूरत नहीं रहती बाहर से, क्योंकि तुम्हारे अंदर ही एक पूर्णता आ जाती है, एक तृप्त हो जाते हो खुद से, अपनी ही रूह से। इसीलिए मैंने कहा काम से प्रेम तक, प्रेम से ध्यान तक, ध्यान से मुक्ति तक। यह एक यात्रा है, एक सीढ़ी है, और सेक्स उस सीढ़ी का पहला पायदान है। उसे तोड़ मत, उसे छोड़ मत, उसे समझो और उस पर पांव रखो। तुम्हारे समाज ने सेक्स को पाप क्यों बनाया? सिर्फ इसलिए नहीं कि वो तुम्हारा भला चाहता था, नहीं, उसके पीछे एक बहुत गहरी राजनीति है, एक बहुत गहरा षड्यंत्र है। जो इंसान अपनी काम ऊर्जा को जानता है, जो अपनी शक्ति से परिचित हो जाता है, वह आजाद हो जाता है। और आजाद इंसान को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, न धर्म कंट्रोल कर। यह था उस षड्यंत्र का मकसद, और यह षड्यंत्र हजारों सालों से चल रहा है। हर धर्म ने सेक्स को एक तरह से दबाया है। किसी ने कहा ब्रह्मचर्य रखो, किसी ने कहा सिर्फ संतान के लिए सेक्स करो, किसी ने कहा यह पाप है, इससे बचो। कोई नहीं आया जो कहता यह शक्ति है, इसे समझो, इसे जानो, इसे ऊपर ले जाओ। सिर्फ तंत्र ने यह कहा, सिर्फ कुछ गिने चुने सदगुरुओं ने यह कहा, और उन्हें समाज ने कबूल नहीं किया। क्योंकि समाज उन्हें कबूल कर लेता तो समाज की नींव हिल जाती। मैं तुम्हें यह नहीं कह रहा कि तुम जाके सब छोड़ दो, मैं तुम्हें यह नहीं कह रहा कि तुम अपनी जिंदगी बदल दो एक दिन में। मैं सिर्फ यह कह रहा हूं, सोचना शुरू करो, अपने अंदर झांकना शुरू करो। जो तुम्हारे अंदर है उसे पहचानो, क्योंकि जो अपने अंदर से परिचित हो जाता है वह दुनिया से डरना छोड़ देता है, और जो डरना छोड़ देता है वह सच्ची जिंदगी जीने लगता है। तो आज मैं तुमसे सीधी बात करता हूं, उन लोगों के बारे में जो खुद तो सेक्स में डूबे हैं लेकिन दूसरों को पाप का डर दिखाते हैं। मंदिर के पुरोहित, मस्जिद के मौलवी, चर्च के पादरे, जो बाहर से पवित्रता का नकाब पहनते हैं और अंदर से वही हैं जो वह तुम्हें मना करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका भी दमन हुआ है, उन्हें भी वही सिखाया गया जो तुम्हें सिखाया गया, लेकिन उन्होंने अपनी ऊर्जा को समझा नहीं, सिर्फ दबाया। और जो दबाया जाता है वह किसी ना किसी रूप में बाहर आता है, कभी कभार वह और भी भयानक रूप में आता है। यह मैं तुम्हें स्कैंडल सुनाने के लिए नहीं कह रहा, मैं तुम्हें यह समझाने के लिए कह रहा हूं कि दमन का अंत बुरा होता है, हमेशा, बिना किसी एक्सेप्शन के। जो इंसान अपनी ऊर्जा को स्वीकार करता है वह कभी इस तरह नहीं गिरेगा, क्योंकि गिरावट वहां होती है जहां छुपाव होता है, अंधेरा वहां होता है जहां रोशनी को रोक दिया जाता है। इसीलिए मेरा रास्ता है प्रकाश का रास्ता, स्वीकृति का रास्ता। जो है उसे देखो, जो अंदर छुपा है उसे बाहर लाओ, अपने समक्ष, अपनी नजर के सामने, और फिर देखो क्या वह तुम्हें डरा सकता है। जो चीज तुम देख लेते हो पूरी तरह, वह तुम्हें बंदी नहीं बना सकती। सिर्फ जो अनदेखा रहता है वह बेड़ियां बनता है। अब मैं तुमसे एक प्रयोग करने को कह रहा हूं। आज रात जब तुम अकेले हो, बैठना, आंखें बंद करना, और अपने अंदर जो भी है, कोई भी ऊर्जा, कोई भी इच्छा, कोई भी डर, उसे देखना। उसे जज मत करना, उसे पाप मत कहना, उसे पुण्य भी मत कहना, बस देखना, एक साक्षी की तरह, एक दृष्टा की तरह। जो देख रहा है वह सिर्फ देख रहा है, न रोक रहा है, न भगा रहा है, बस देख रहा है। यही ध्यान का पहला कदम है, यही तंत्र का पहला सूत्र है, यही ओशो का पहला उपदेश है। जब तुम अपनी काम ऊर्जा को इस तरह देखते हो तब एक अजीब चीज होती है, वह ऊर्जा ट्रांसफॉर्म होने लगती है, वह नीचे से ऊपर उठने लगती है, शरीर से मन की तरफ, मन से हृदय की तरफ, हृदय से चैतन्य की तरफ। योगी इसे कुंडलिनी कहते हैं, तंत्र इसे शक्ति कहता है, मैं इसे तुम्हारी असली संपदा कहता हूं। जो तुम्हारे अंदर है वह ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ऊर्जा है, और उसे तुम वेस्ट कर रहे हो, या तो भोग में या तो दमन में। इसका एक तीसरा रास्ता है, ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन, और वह रास्ता होश से गुजरता है।
जागृति से गुजरता है। एक बार की बात है, एक युवक मेरे पास आया, उसने कहा, ओशो मैं बहुत परेशान हूं, मैं सेक्स के बारे में बहुत सोचता हूं, दिन रात यही विचार आते हैं, क्या मैं पापी हूं? मैंने उससे कहा, नहीं, तुम पापी नहीं हो, तुम सिर्फ एक दबा हुआ इंसान, और दबा हुआ इंसान वही सोचता है जिसे उसने दबाया हुआ है। यह रोग का लक्षण है, पाप का नहीं। फिर मैंने उसे कहा, जाओ और अगले 7 दिन यह करो, जब भी यह विचार आए उसे रोकने की कोशिश मत करो, सिर्फ देखो, और साथ में अपनी सांस को देखो, गहरी सांस लो और देखो क्या होता है। 7 दिन बाद वो आया, उसने कहा, अजीब बात हुई, पहले 3 दिन तो विचार और भी ज्यादा आए, लेकिन चौथे दिन से कुछ बदलने लगा और 7वें दिन एक गहरी शांति आई। मैं खुद हैरान था। मैंने कहा, यही होता है, जब तुम लड़ते हो वह और आता है, जब तुम देखते हो वह गुजर जाता है, जैसे बादल आते हैं गुजर जाते हैं। अगर तुम उन्हें रोकने की कोशिश करो तो मुश्किल होती है, अगर तुम सिर्फ देखो तो वह अपने आप छट जाता है। यही है मेरा रास्ता, यही है तंत्र का रास्ता। न लड़ो अपने आप से, न भागो अपने आप से, सिर्फ जानो अपने आप को। और जब तुम अपने आप को जानोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम सिर्फ यह शरीर नहीं हो, तुम सिर्फ यह मन नहीं हो, तुम सिर्फ यह ऊर्जाएं नहीं हो, तुम कुछ और हो, बहुत गहरा, बहुत विशाल, बहुत प्रकाशमान। वह जो तुम सच्चे में हो उसे कभी कोई पाप नहीं लगा सकता, उसे कभी कोई दाग नहीं लगा सकता। वह हमेशा पवित्र है, हमेशा मुक्त है, हमेशा आनंदमय है। सेक्स उस सच्चे स्वरूप तक पहुंचने का एक रास्ता हो सकता है अगर तुम होश के साथ चलो, या वह एक और बंधन बन सकता है अगर तुम बेपरवाही से चलो। चुनाव तुम्हारा है, हमेशा तुम्हारा रहा है, हमेशा तुम्हारा रहेगा। मैं सिर्फ यह कह रहा हूं, चुनो, होश पूर्वक चुनो, जागकर चुनो, और जो भी चुनो पूरी तरह चुनो, अधूरेपन में नहीं, पूर्णता में। क्योंकि अधूरापन दुख देता है, पूर्णता आनंद देती है, और आनंद ही तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। काम से प्रेम तक, प्रेम से ध्यान तक, ध्यान से उस अनंत तक जो तुम्हारा असली घर है, वहां पहुंचने की मैं तुम्हें शुभकामनाएं देता हूं।